सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप सबको तेरी मेरी क्रिसमस। तेरी मेरी क्रिसमस यानी हमारी क्रिसमस। जब से हमारी क्रिसमस करके मनाया जाएगा तब सही माने में विश्व में लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सही क्रिसमस मनानी है तो कुछ बातें समझनी होगी कि कैसे ये मनाई जानी चाहिए। आज के दिन ईसा का, यीशु का, जीसस का, मुक्तिदाता का जन्म हुआ। उस मनोशरीर यंत्र का जिसके द्वारा आज़ादी की, मुक्ति की घोषणा हुई, पाप से मुक्ति की घोषणा, जिसके बलिदान से आज भी लोग विश्व में लाभ ले रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी त्यौहार बनाए गए हैं उसके पीछे एक ही रहस्य है, और वह रहस्य समझ में आ गया तब आप तेरी मेरी क्रिसमस, हमारी क्रिसमस मना सकते हैं। त्यौहार मनाए जाते हैं जहाँ आज़ादी की घोषणा होती है, जब लोग यह महसूस करते हैं कि यह याद हमें हमेशा हमारा कुल मूल उद्देश्य याद दिलाएगी। उस बात को ही त्यौहार करके मनाया जाता है। त्यौहार बनता है तब जब किसी ने ऐसा काम किया हो या कोई ऐसा पैदा हुआ हो जिसके बाद लोग आज़ादी को समझ पाए, प्राप्त कर पाए, जिसके बाद विश्व में क्रांति हुई, जिसके बाद कर्मकांडों का अंत हुआ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया गया, लोगों ने स्वयं को जाना, पृथ्वी पर इंसान के जन्म के पीछे जो लक्ष्य है वह प्राप्त किया। सिर्फ इसी एक बात को ध्यान में रखते हुए सारे त्यौहार बने हैं। जयंती है या जन्माष्टमी है, नवमी है, दशहरा है, दिवाली है, गुरु नानक जयंती है या रमज़ान की ईद है, क्रिसमस जीसस का जन्मदिन है, सभी में आप देखोगे एक ही बात कॉमन है कि इन सब बातों के वजह से मुक्तिदाता पृथ्वी पर आए। राम आए, मुक्तिदाता आए, रावण से मुक्ति दिलाई। कृष्ण आए, मुक्तिदाता आए, कंस से मुक्ति दिलाई। गुरु नानक आए, मुक्तिदाता आए, अज्ञान से मुक्ति दिलाई। जीसस आए, मुक्तिदाता आए, पाप से मुक्ति दिलाई। सभी मुक्तिदाता थे। तो ऐसे त्यौहार याद दिलाते हैं कि जो जीसस ने बताया वही आज हम मान रहे हैं, वही जीवन में उतार रहे हैं, तो हम सही क्रिसमस मना रहे हैं। अगर जीसस ने कहा और वो हमने किया, उसकी आज्ञा में रहे, तो हम क्रिसमस मना रहे हैं। अगर हमने भेंट में जीसस को वह दिया जो वे चाहते हैं, तो हमने सही क्रिसमस मनाई। जीसस को भेंट में क्या दिया जाए? क्या सूली? ना ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं। मगर लोगों ने यह दिया। लोग चैतन्य चेतना को जब पहचान नहीं पाते, चैतन्य चेतना यानी क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, चैतन्य चेतना, उसे नहीं पहचान पाते हैं तो गलत गिफ्ट्स देते हैं बर्थडे पर। अगर सही पहचान हो तो सही गिफ्ट देने वाले हो, और गिफ्ट आप तब दे पाओगे जब उस चेतना को स्वयं प्राप्त करोगे
कैसे जानोगे सामने वाले को क्या चाहिए? आपको किसी को गिफ्ट देनी होती है, किसी मित्र को, सहेली को, क्या करते हो? जो जितना उसे जानता है आप उससे पूछते हो, भाई उसे क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए, तो वो बताता है इसको फला फला चीज़ बहुत पसंद आती है। तुम उसे अपने पाप दे दो, उसे वो बहुत पसंद आते हैं। जब आप प्रेम करते हैं किसी से तो आप वह तोहफा देते हैं, चाहे कॉस्टली क्यों ना हो, महंगा हो, और फिर भी आप कहते हैं अगर उसे चाहिए और उसका बर्थडे है तो उसे देना चाहिए। थोड़ी तकलीफ हम प्रेम में सहना पसंद करते हैं, तो हम सारी बुरी आदतें, अपने पाप, अपना अज्ञान दे देंगे और उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे तो सही माने में क्रिसमस मनाई। वरना तो सब कुछ हो गया, जो बाहर का दिखावा वो तो सब कर लिया, मगर असली चीज़ जो करनी थी वही नहीं किया, तो हमने क्रिसमस नहीं मनाई। तो आज यहाँ मौका है इन सब बातों को समझने का, और वाकई हमने जीसस को पहचाना है तो हम चाहेंगे कि जो मुक्तिदाता पृथ्वी पर आए, जिस वजह से बाइबल बना, आज भी लोग जिससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, बाइबल का अर्थ ही पुस्तक, उस पुस्तक का जो लाभ आज तक लिया जा रहा है और युगों तक लोग आगे भी लेते रहेंगे, तो ऐसे मुक्तिदाता को हम क्या दें? क्या वाकई देना चाहिए या कुछ विशेष जाति के लोग ही यह करें? ये तो हमारे लिए नहीं है। तो फिर हमने चैतन्य चेतना को समझा ही नहीं। शरीर बाहर से अलग अलग दिखाई देंगे, मगर चैतन्य चेतना हर मुक्तिदाता में एक ही है। हमारे अंदर भी वही है, मगर बेहोशी में है। समझना यह है कि हमारे अंदर वह चेतना उठे तो हम जीसस की सही भक्ति कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। और वह चेतना अगर नीचे है और हम लोगों को दुखा रहे हैं, पाप में और डूबते जा रहे हैं, तो हम जीसस के भक्त नहीं हैं। हम बाहर से चाहे जो भी दिखावा करें, लोगों को उपहार बांटें, केक काटे, मगर उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वाकई हम जाने चैतन्य चेतना एक इंसान के अंदर जब उठती है तो वह क्या काम कर सकती है। चैतन्य चेतना जहाँ पर भी उठी उसे हमेशा याद किया जाता है। आज ही हम अगर समझ पाएं चेतना क्या होती है, चैतन्य चेतना क्या होती है, क्या समझ होती है, जिसके बाद सूली पर भी इंसान सूली देने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकता है कि उन्हें क्षमा किया जाए, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। चेतना जब नीचे है तो वो जान ही नहीं सकता इंसान वो क्या कर रहा है। वो जिसे मार रहा है अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, उसे ये दिखाई नहीं देता। अगर उसे ये दिखाई दे कि मैं अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ तो कोई यह काम नहीं करना चाहेगा, मगर दिखाई न दे अगर चेतना नीचे है तो ये किया जा सकता है। जीसस को ये दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था? क्या चेतना थी? जब आपके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो क्रोध की जगह पर दया नहीं आती, तो क्यों नहीं आती? आप क्या नहीं देख पाते जिस वजह से क्रोध ही आता है, करुणा नहीं आती? जीसस ने जो प्राप्त किया अगर हम भी प्राप्त करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती है दिन भर में, वो तो परेशान करना तुरंत बंद कर देगी। तो हमें वह चेतना प्राप्त करनी है, क्योंकि हम भेंट देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं, जन्मदिन का तोहफा देना चाहते, सही तोहफा देना चाहते हैं। अगर क्रिसमस ट्री पर बल्ब लगा रहे हो तो हमारी बॉडी भी प्रकाशमान हो रही है कि नहीं? खाली पेड़ को
प्रकाशमान मत करो, अपने शरीर को भी प्रकाशमान करो। मान्यताओं के वृक्ष को, मान्यता 13 तारीख अशुभ होती है, सीढ़ी के नीचे से जाएंगे तो अपशुगन होता है, बिल्ली रास्ता काट कर जाएगी तो बुरा होता है, ऐसी कई मान्यताएं, वो वृक्ष टूट जाए। जीसस को उसकी टीचिंग से याद करें। ये लेकर बैठ जाएंगे कि ऐसा सा चमत्कार मेरे जीवन में नहीं होता तो जीसस मेरे जीवन में नहीं आए, ऐसे मत समझ लेना। जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करो, उससे उसकी महानता को, उसकी चेतना को समझो। जो बताया गया, जीसस ने जो कार्य किए वहाँ के लोगों के हिसाब से किए। आज क्या आवश्यकता है, तो उन टीचिंग्स पर, उन सिखावनियों पर मनन होना चाहिए। तो सही माने से हमने क्रिसमस मनाई। हर ऐसा दिन, बुद्ध का हो, महावीर का हो, हर वह दिन याद दिलाने के लिए कि 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 500 साल पहले जो भी मुक्तिदाता आए, उन्होंने एक ही बात बताई है, अलग अलग शब्दों में बताई है। हमने अगर समझा है तो हम अपने आप से पूछेंगे कि हमें किन लोगों के साथ रहना है। उन लोगों के साथ जो मानते थे जीसस को, या उन लोगों के साथ जो नहीं मानते थे, या उन लोगों के साथ जो जीसस को जानते थे। सिर्फ जीसस को मानने वाले लोग नहीं चाहिए, जीसस को जानने वाले लोग। मानते तो बहुत है मगर जानते बहुत कम है। तो चैतन्य चेतना अपने अंदर जगाओगे तो जीसस को जान पाओगे। जीसस बनकर ही जीसस को जाना जा सकता है। जीसस ने कहा, मैं ज्यूस का धर्म सिखाने नहीं आया हूं। उस वक्त के ज्यूस जो लोग थे उनको साफ साफ कहा, ज्यूस का धर्म सिखाने नहीं आया हूं, मैं तो मनुष्य का धर्म, इंसान का धर्म सिखाने आया हूं। मगर फिर सहूलियत के लिए नाम दिया जाता है ना, ईसाई, ईसा को मानने वाले ईसाई, वो तो नाम सहूलियत के लिए दिया जाता है। मगर बाद में ये लोग भूल ही जाते हैं कि ईसाई का अर्थ क्या। ईसाई यानी जो ईसा की टीचिंग्स को फॉलो करता है, वो जीवन में उतारता है, वह ईसाई।